हेलो दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने अपने फोटोग्राफी स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने एक ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप रखा और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दे दिया। क्वांटिटी ग्रुप को कहा गया कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज लेंगे उसके बेसिस पर आपके फाइनल डे में आपकी एनालिसिस और आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप 100 फोटोज लेकर आएंगे तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, 90 फोटोज को बी, 80 फोटोज को सी, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। जबकि जो दूसरा ग्रुप था जिसको उन्होंने क्वालिटी ग्रुप कहा था, उन्होंने कहा कि आपके जो ग्रेड होंगे वो आपके एक्सीलेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। चाहे आप पूरे सेमेस्टर में एक ही फोटो लेके आए, लेकिन वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट इमेज होनी चाहिए, तभी उसे ए ग्रेड मिलेगा। और दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ? सेमेस्टर के एंड में सब लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि जो बेस्ट फोटोज थी वो क्वालिटी ग्रुप नहीं, क्वांटिटी ग्रुप, जिन्होंने ज़्यादा फोटोज खींची थी, वो बेस्ट फोटोज लेकर आए थे। क्योंकि दोस्तों, क्वांटिटी ग्रुप को ये बोला गया था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज लेनी है। उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कंपोजिशन में एक्सपेरिमेंटिंग करी, लाइटिंग में एक्सपेरिमेंटिंग करी, बहुत सारे मेथड्स यूज करे, डार्क रूम किया, लाइटिंग करी, अपनी मिस्टेक्स करते रहे, मिस्टेक से सीखते रहे, और इसी प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारी फोटोज खींची जिसमें उनकी स्किल में बहुत निखार आ गया। जबकि जो दूसरा क्वालिटी ग्रुप था वो हर फोटो में परफेक्शन के चक्कर में बहुत ही कम फोटोज ले पाया और उन्होंने मिस्टेक्स ही बहुत कम करी, जिससे उनकी स्किल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं हो पाई और अल्टीमेटली वो बहुत ही मीडियोकर टाइप्स की फोटोज सेमेस्टर के एंड तक लेके आ पाए। दोस्तों, यही गलती हम अपने जीवन में भी करते हैं। जैसे अगर हमें वेट लॉस करना है तो हम फास्टेस्ट वे टू लूज वेट ढूंढेंगे, या हमें मसल्स डेवलप करनी है तो हम बेस्ट प्रोग्राम ढूंढेंगे जिससे हमारी मसल्स डेवलप हों। हमें परफेक्ट चीजें चाहिए होती हैं। हमारा फोकस हमेशा परफेक्ट चीजों पर या बेस्ट अप्रोच पर ही रह जाता है और हम काम ही नहीं कर पाते। एक कहावत भी है, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। इसका एक सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जस्ट बी इन मोशन एंड टेकिंग एक्शंस will improve you more than thinking about the best things। दोस्तों, जब आप मोशन में होते हो और आप एक्शन ले रहे होते हो तब आपकी थिंकिंग चल रही होती है, आपकी प्लानिंग चल रही होती है, आप नई नई स्ट्रेटजीज को यूज करते हो जो आपकी लर्निंग को बढ़ा देती है और अल्टीमेटली वही आपके लाइफ में बेटर रिजल्ट्स देती है। जैसे कि सपोज हमें एक आर्टिकल लिखना है दोस्तों, तो जब तक हम उस आर्टिकल के टॉपिक के बारे में ही सोचते रहेंगे तब तक हम उस आर्टिकल को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। द बेटर वे इज कि आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए और जैसे जैसे आपका फ्लो बनता चला जाएगा अपने आप आपके काम में निखार आता जाएगा। सिर्फ आपके एक्शंस ही आपके काम को अंजाम दे पाएंगे, सोचने से काम नहीं होगा। दोस्तों, जब आप कोई काम को शुरू कर देते हैं तो आप एक मोशन में होते हैं, वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जबकि आप बैठ के सिर्फ बेहतर हो जाए या बेहतरी का सोचते ही रहते हैं तो वो आपको डल करता चला जाता है। कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होता है कुछ करते रहना। जब आप मोशन में होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, आप कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज आपकी सेल्फ एस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपको अल्टीमेटली सक्सेस दिला देती है। अगर आपको किसी भी आदत को मास्टर करना है तो उसकी की है उसको आप स्टार्ट करें और उसे रिपीट करते रहें, ना कि उसमें परफेक्शन को ढूंढें। आप बस उसकी प्रैक्टिस करते रहें, उसे रिपीट करते रहें, परफेक्शन ऑटोमेटिकली आपके काम में दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम कोई भी नई आदत या हम कोई भी नई चीज सीखना चाहते हैं तो हम कितने टाइम में वो सीख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम गिटार सीखने जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि हमें कितने टाइम में अच्छा बजाना आ जाएगा, या फिर हम कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें कितने टाइम में अच्छी तरीके से वो लैंग्वेज बोलनी आ जाएगी। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सवाल ही गलत है। हम टाइम को फ्रेम नहीं कर सकते। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हम उसमें कितना एफर्ट देते हैं। अगर मान लीजिए हम गिटार सीखने जाते हैं और एक महीने में हमारी 4 क्लासेस होती हैं और हम 4 ही दिन क्लासेस ज्वाइन करते हैं और हम उसके बाद अपने घर पे उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते तो हम शायद 4 साल में भी गिटार बजाना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन वही अगर हमारी 4 क्लासेस होती हैं लेकिन हम डेली उसको 1 घंटा 2 घंटा या 4-4 घंटे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो शायद हम 4 महीने में ही बहुत अच्छा गिटार बजाना सीख जाएंगे। यही बात है कि हम कितना एफर्ट किसी भी हैबिट को देते हैं उतनी जल्दी हम उसमें आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी जादू नहीं है कि आपने कुछ भी काम शुरू करा और वो अचीव होने लग गया। आपको अल्टीमेटली उसको रिपीट करना पड़ेगा, आपको उसकी आदत बनानी पड़ेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो काम बैठ जाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस काम में निखार पा पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नया गिटार स्टूडेंट गिटार बजाना शुरू करता है तो पहले वो हर स्ट्रिंग को और अपनी फिंगर्स को देख देख के उसे बजाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो
आंखें बंद करके अंधेरे में बैठ के भी बढ़िया गिटार बजाने लग जाता है, क्योंकि वो उतनी आदत बन चुकी है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे ये पता लग चुका है कि वो कौन सी स्ट्रिंग को प्रेस कर रहा है और उसकी फिंगर्स कहाँ पे चल रही हैं। वो इतनी रिपीटिशंस उसकी कर चुका है कि वो उसके दिमाग में वो पर्टिकुलर पीस बैठ चुका है कि अब वो उसे आंख बंद करके भी बजा सकता है। यानी कि ये सारा का सारा खेल जो है वो आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम में किसी आदत को या किसी काम को परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे।